दोस्तों, हम यहाँ पर देखने जा रहे जो स्ट्रेटेजी का नाम है बुलिश और बेर स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इसके पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। We are not SEBI registered. This is only educational purpose. Pure showing intraday. Now carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot profit and loss 2,000 rupees. ये स्ट्रेटेजी का डिस्क्लेमर है, इस चैनल का डिस्क्लेमर है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी जो अद्भुत स्ट्रेटेजी इसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर जो बुलिश और बेर स्ट्रेटेजी का जो बैकग्राउंड बताता हूँ पहला, कि इसको बुलिश और बेर स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं। बुलिश यानी जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहां पर स्मार्ट मनी आउट होता है, रिटेलर वहां पे बाय करके फंस जाता है, इसके लिए इसको बुलिश एंड बुलिश ट्रैप भी कहा जाता है। उसी तरह मार्केट गैप डाउन होता है, स्मार्ट मनी इन होता है, हमारा रिटेलर जो हम लोग है यहाँ पे सेल करते और फंस जाते और वहां पे स्मार्ट मनी पैसा कमाता है। इसके लिए इसको बेरिश एंड बेरिश ट्रैप कहा जाता है। इसके लिए इस स्ट्रेटेजी का, इस अद्भुत स्ट्रेटेजी का नाम है बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी। इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है, हो सकता है इसके अभाव भी हो गए। लेकिन हम लोग अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्ले। लेट स्टार्ट। अभी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो देखा गया ये पूरा ऑल इन वन, ये एक्सेल शीट के अंदर स्पॉट लेवल है। ये टोटली फुल स्पॉट लेवल है। बैंक निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, एसबीआई। इसके साथ एक्सेल शीट के अंदर 100 एसएमए एंड 50 एसएमए लगाया हुआ है। ये बहुत यूजफुल है। अभी देखते हैं हम लोग हाउ टू प्ले। दोस्तों, जब भी मार्केट, अभी हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, लेकिन बाद में जो बाकी के हैं इसको सेम रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझो मार्केट हमने सोचा कि गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन यानी बैंक निफ्टी समझो 43,650 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यानी हम इसको गैप डाउन बोलते हैं। क्योंकि जो फ्राइडे वाला क्लोज है इसका 43,723 है, जिसका ओपन प्राइस है 43,584 है, एंड इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ये सॉरी हाई प्राइस है 43,878 एंड लो प्राइस है 43,567 एंड क्लोज प्राइस है 43,723। अभी दोस्तों यहाँ पे जैसा कि समझो इस 43,630 या 40, 50 वॉटेवर इसके ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, और इसका फर्स्ट टारगेट ये होगा 43,827। ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर गैप डाउन होता है, इस रेट के अबाउ होता है ओपन, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, हमारा टारगेट ये होगा। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी 43,850 या 43,900 के आसपास ओपन हुआ, तो हम लोग यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। क्या करने वाले? गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 43,620। ये हमारे स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो होगा। इसका सेकंड सिनेरियो क्या है? समझो मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, गैप डाउन यानी इस रेट के बिलो 43,620 के बिलो चला गया। इसको बिलो चला गया तो थोड़ा हम लोग सम टाइम वेट करने वाले। क्या करने वाले? इसको नीचे जाके पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, अगेन इसको रिट्रेस करने देंगे। रिट्रेस करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर जाता नहीं, तो यहाँ पर यही स्टॉप लॉस रख के एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। अगर
स्ट्रेटेजी ऐसी है सेकंड सिनेरियो कि इस रेट के बिलो चला जाता है, सस्टेन करता है, तो यही स्टॉप लॉस रख के एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया। इसी तरह इसको सेकंड पार्ट क्या है इसका, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी 43,800 या 43,059 या इसके अबव ओपन हुआ, तो हम लोग इसके अबव ओपन हो गए तो पिच जाने वाले के नहीं। कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेस रिट्रेस करके देना कभी भी, और रिट्रेस करने के बाद ये रेट ब्रेक डाउन नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ठीक है, ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया, सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका एक सेकंड थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन भी होता है, कंसोलिडेशन करेगा कहीं पे तो एक अच्छी खबर आ जाती है या बाइंग आती है या शॉर्ट कवरिंग आती है तो इस रेट के ऊपर चला जाएगा। इस रेट के ऊपर चला जाने के बाद यहाँ पर सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। अगेन हमारा टारगेट फर्स्ट यही होगा। ये हमारे स्ट्रेटेजी का थर्ड सिनेरियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी बार ये सक्सेस होता है। आप ऑब्जर्व करो इसको, इसके अंदर हमने करीबन इस स्ट्रेटेजी के ऊपर 100 वीडियो बनाए रहे, 100 वीडियो तो बनाए रहे। इसके बाद समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर चलता है, अच्छा चल रहा है, लेकिन फर्स्ट आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बुरी खबर आ जाती है, शॉर्ट सेलिंग आती है, नए सारे शॉर्ट बनते हैं या जो भी चीज होती है, इस रेट के बिलो चला जाता है तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये स्ट्रेटेजी का ये 3 सिनेरियो है। 3 सिनेरियो इतने जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग है, इसको आजमाया हुआ है। इसके लिए इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते, बार बार वीडियो बनाते। इस स्ट्रेटेजी का खासियत यही समझना कि मार्केट गैप डाउन भी होता है, गैप अप भी होता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइसिंग है, किस रेट के ऊपर जाने के बाद हमें पुट बाय करने वाले, किस नीचे जाने के बाद पुट बाय करने वाले, किस रेट के ऊपर जाने का कॉल बाय करने वाले। ये इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये चीज यहाँ पे दर्शाती है। ये स्ट्रेटेजी इसके लिए अलग होती है RX, और आप इसके अंदर फ्यूचर भी कर सकते हो और यानी आप ऑप्शन भी कर सकते हो, जो पर व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू। तो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज हो गई। अभी इस स्ट्रेटेजी को एक बताता हूँ कि इसका जो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहला सेलिंग प्रेशर बना है, और ये चीज ऐसी अभी नजदीक आई है कि यहाँ पे बाइंग शुरू हो जाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग शुरू होएगी, लेकिन थोड़ा समय है, लेकिन इसके अंदर इतनी जबरदस्त मूवमेंट आने वाली ऊपर वाली, बस ये सब एक पूरा एक माहौल बना हुआ है तेजी के लिए, लेकिन कुछ टाइम में इसको करेक्शन देना जरूरी है अभी भी। और कहाँ पे रुकता है करेक्शन, ये तो मैं हम लोग इस चैनल के ऊपर बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी देखो 100 SMA जो है, यहाँ पे 100 SMA क्या है इसका, 44,615 और 44,515 करीबन। जब से ये चला गया ऊपर तब से बता रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हुआ है, ये ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो उसको प्रेशर बना है और नीचे आ ही रहा है। ठीक है, अभी फ्राइडे को क्या है, HDFC बैंक, कोटक बैंक एंड ICICI बैंक ने बैंक निफ्टी को अच्छी तरह से संभाला है। अगर वो वहां पे गिरावट आती तो काफी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर आती थी, लेकिन नहीं हुआ है वैसा। अभी दोस्तों यहाँ पर ये जो निफ्टी 50 का है, ये हमारा 19,518 यानी 19,518 का ये सपोर्ट है, एंड सेलिंग प्राइस यानी रेजिस्टेंस पॉइंट है 19,570 का। अभी दोस्तों यहाँ पर देखा गया ना, तो ये 100 SMA का अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको 19,622 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है। अभी इस रेट के बिलो ही कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा है इसके ऊपर।
अभी हमारा टारगेट फर्स्ट ये होगा 19,400, 19,400 हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर पहली रैली आएगी। अभी दोस्तों देखा गया तो 40,500 ये फोर्थ मंथ हो गया बिफोर, यानी 105 107 डेज हो गया है। करीबन 110 दिन के अंदर उसने उसको 43,500 को प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। अगर 43,500 के बिलो क्लोजिंग देता है कंटिन्यूसली 2 डेज, तो समझने का अभी मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर डाउन ट्रेड शुरू हुआ है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज हुई यहाँ पर। यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो सिचुएशन पूरी बताई, यही चीज यहाँ सब शेयर को लागू होती है। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे चार्ट भी देखते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये दोस्तों ये निफ्टी का है। यहाँ पे ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर भी देखा रहेगा, ये जो रेड कैंडल बनी हुई, इस कैंडल के बिलो क्लोजिंग दिया है। जो लास्ट वीक वाला जो क्लोज था उसके इसके बिलो क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, और इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया उसने, यानी यहाँ पर बैंक निफ्टी डाउनफॉल नीचे जा रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे कहीं तो कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरा हुआ ये इसका, ये देखो, इसके अंदर दोनों भी वीक देखा, निफ्टी के अंदर कोई फर्क नहीं गिरा, जस्ट जैसा है वैसा ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर, यानी ये निफ्टी के अंदर अभी गिरावट बाकी है। अभी समझो कौन किसको लेके डूबता है, बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेती है या निफ्टी बैंक निफ्टी का और नीचे खींच लेती है। ये आने वाले वीक को पता चलेगा। जैसा दशहरा 24 अक्टूबर 2024 के लिए ये दशहरा है, उसको छुट्टी है, तो अभी मार्केट जो मंथली एक्सपायरी भी आई हुई है, तो काफी एक्टिविटीज रहेगी इसके अंदर, मार्केट के अंदर। ये आने वाले 4 डे 23, 25, 26, ये आने वाले 3 दिन के अंदर जबरदस्त मूवमेंट होगा निफ्टी के अंदर। अभी हम लोग चलते आगे टारगेट के लिए। यहाँ पे देखो, ये 23 अक्टूबर 2023 के लिए ये बताया जा रहा है। यहाँ पे जो अपर साइड का टारगेट है 19,600, 19,650 एंड 19,700, ये ऊपर वाले अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 19,500, 19,450 एंड 19,400। इसी तरह अपर साइड के जो टारगेट है बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल के 43,900, 44,050 एंड 44,200, ये विजिबल अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 43,500, 43,300 एंड 43,100, ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हुई यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे, बैंक जो निफ्टी है, निफ्टी डिस्काउंट में चल रही है। निफ्टी डिस्काउंट में चल रही है, यानी यहाँ पे कोई तो फ्यूचर शॉर्ट मार रहा है, डिस्काउंट चल रही है। अभी ये भी डिस्काउंट के आसपास ही बैंक निफ्टी भी, लेकिन अभी 10-15 पॉइंट ऊपर है उससे। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे है, दिखाना है। ठीक है, तो करीबन 20 पॉइंट का फर्क होगा, डिफरेंस होगा ये फ्यूचर और ये निफ्टी। लेकिन ये प्रीमियम में है, अभी ये प्रीमियम में है, लेकिन निफ्टी डिस्काउंट में चली गई है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। ये चीज याद रखना, इसके ऊपर चला जाने के बाद ही ऊपर जाएगा। अभी ये रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए, ये रेजिस्टेंस तैयार हुआ है, फेस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगेन यहाँ पे अभी वीडियो एंड कर दे। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है।
ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया और इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।